सम्राट चौधरी इज द फिटेस्ट पर्सन फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तब सारे लोग मिलके सम्राट चौधरी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार जी ने खुद ही प्लानिंग किया कि हमको हटना है और एक यूथ को, एक यंग आदमी को बिहार की कमान देनी है। बिहार का विकास दिन दुनी रात चौगुनी और तेज़ी से होगा। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अनुसार सम्राट चौधरी जी का चुनाव हुआ है। दोनों पार्टी एनडीए की दोनों के चारों घड़े मिलके इनको मुख्यमंत्री बनाया है। विधायक दल का मीटिंग हुआ है, सर्वसम्मति से इनको विधायक दल का नेता चुना गया है, तब ये मुख्यमंत्री बने हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि ठग लिया गया, तो वो खुद ही ठग के अपने मुख्यमंत्री बनते थे, तो हम लोग पे क्या इल्ज़ाम लगाएंगे। लेकिन चुनाव में ये आप लोग नारा लगा रहे थे ना कि मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हुई, तो फिर नीतीश जी कैसे हट गए? तो फिर नारा वो बुरा नारा हो गया ना, फिर फॉल्स हो गया। कुछ भी गलत नहीं हुआ। समय और परिस्थिति के हिसाब से प्रत्येक दिन विचार किया जाता है और प्लानिंग किया जाता है। नीतीश कुमार जी ने खुद ही प्लानिंग किया कि हमको हटना है और एक यूथ को, एक यंग आदमी को बिहार की कमान देनी है। और उनको लगा कि सम्राट चौधरी इज़ द फिटेस्ट पर्सन फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तब सारे लोग मिलके सम्राट चौधरी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। और झूठ सच बोलने का आदत भारतीय जनता पार्टी का तो है नहीं। जो बोलती है डंके के चोट पे बोलती है। यही डंके की चोट वाली बात पहले हो सकती थी कि सम्राट चौधरी के नाम पर ही वोट लिया जाता है लोगों को, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर वोट लिया गया। भाई यही तो बात है कि हर पार्टी, हर गठबंधन का अपना स्ट्रेटजी होता है। हमारे नेता हैं नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार आज हमारा पार्टी छोड़ के चले गए क्या? नहीं, आज भी हमारे पार्टी के नेता है। और आज बिहार की सरकार उन्हीं के बनाए गए सिद्धांत और नीति पे सम्राट चौधरी जी चला रहे हैं और चलाएंगे। तो कैसे आप कह सकती हैं कि नीतीश कुमार जी अपने से दूसरा जिम्मेदारी लिए हैं। राज्यसभा में जाके बिहार के बारे में, देश के लेवल पे बिहार के विकास के लिए बात उठाएंगे। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं जानबूझ के नीतीश कुमार को हाईजैक किया गया और ज़बरदस्ती ये फैसला जो है उनसे कहा गया कि नहीं आप लीजिए। बिहार में विपक्ष नाम का कोई चीज़ है क्या? अच्छा, नहीं है, आप लोगों ने ख़त्म कर दिया। हम कौन होते हैं ख़त्म करने वाले? और जनता ख़त्म कर दी उनको। और अब तो हो सकता है कि जो तेजस्वी यादव जी हैं, जिनको विपक्ष का नेता माना जाता है, अभी चुना गया है, हो सकता है कि विपक्ष का नेता से भी उनको हटा दिया जाए। अगर संख्या घट जाएगा तो। आप तेजस्वी यादव का जिक्र कर रहे थे, जैसे ही ये जो ऐलान हुआ कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने कहा कि बधाई देते हैं सम्राट चौधरी को, लेकिन हैं तो वो लालू जी के पाठशाला के ही बच्चे। भाई, अपनी राजनीतिक ज़िंदगी का शुरुआत वो निश्चित ही आरजेडी से शुरू किए थे। मगर बाद में जब आरजेडी के नीति और सिद्धांत और कार्यकलाप से वो क्षुब्ध हो गए, तभी ना आज से 10 बरस पहले, 9 बरस पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और उस दिन से एक सच्चे सिपाही के समान भारतीय जनता पार्टी के नीति को मानते हुए, भारतीय जनता पार्टी के डिसिप्लिन को मानते हुए काम करते चले आ रहे हैं। इनको सबसे पहले क्या बनाया गया? इनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, फिर गृह मंत्री बनाया गया। इनको कसौटी पे कस के इनको मुख्यमंत्री को दिया गया है। इनका थोड़ा सा भी काम करने का तरीका गलत होता तो भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व की बड़ी पार्टी और डिसिप्लिन और पार्टी इनको मौका नहीं देती। इसीलिए ये विपक्ष का ये कहना बेबुनियाद है कि सम्राट चौधरी को कि उनके पाठशाला के छात्र हैं। उनके पाठशाला के बहुत सारे छात्र हैं जो उनको छोड़ के चले गए और दूसरे पार्टी में जाके बहुत अच्छा काम किए। पाठशाला किसी का नहीं होता है। कहीं ना कहीं लोग अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते ही करते हैं, मगर आगे जाके उनका विचार बदलता है, सोच बदलता है। इसलिए ये सब बात बेबुनियाद है और बेकार है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि आप क्षत्रिय महासभा से हैं, इस बार ऐसा लग रहा था सबसे ज़्यादा विधायक जो हैं आप ही के समाज से आते हैं। हो सकता था कि इसी समाज से कोई मुख्यमंत्री भी बनता। ये कहाँ चूक हो गई? कहीं चूक नहीं हुआ है। बार बार लोग कहता है कि देश के लेवल पे
मजाक उड़ाता है लोग कि क्षत्रियों को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। तो हम आपको आपके माध्यम से सारे जनता को और सारे नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को बताना चाहते हैं, आज पूरे भारत में 21 प्रदेश में भाजपा का सरकार है, जिसमें कि 3 प्रदेश में हमारे जाति के मुख्यमंत्री हैं। तब आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे क्षत्रियों को सम्मान नहीं मिला है और इज्जत नहीं मिला मैं है? इसलिए कह रही हूँ कि जब मुख्यमंत्री की बात चल रही थी तो श्रेयसी सिंह का नाम सबसे आगे आ रहा था। क्या श्रेयसी सिंह क्षत्रिय समाज से थी, फॉरवर्ड क्लास से थी, इसलिए उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। श्रेयसी सिंह अभी बहुत यंग हैं। श्रेयसी सिंह को भी आज नहीं तो कल हो सकता है कि मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री से अच्छा जिम्मेदारी मिले। हमारे यहाँ रूल करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनता है। हमारे यहाँ जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो समझ लीजिए कि सेवक बन के आता है। ये सम्राट चौधरी जी बने हैं या श्रेयसी सिंह बनती, जैसा आप कह रही हैं, हमको तो नहीं पता है। प्रेस में बहुत सारा चीज़ गलत भी चलता है कभी कभी। श्रेयसी सिंह कहीं भी दौड़ में शामिल नहीं थी, और अगर दौड़ में शामिल थी तो भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनके बारे में भी कुछ सही सोचा होगा और उनको सही जगह यूज किया जाएगा। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला सवाल जो आया वो आया उनके क्वालिफिकेशन पे कि वो पढ़ाई मतलब उन्होंने जो है 10वीं तक की भी पढ़ाई नहीं की है। तेजस्वी यादव कहने लगे कि हमें जो है 9वीं फेल करके चढ़ाया जाता था, देखिए 7वीं फेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये बीजेपी का क्या चाल चलित रहा है? अब तो 2020 में एक RTI किया गया था के कामराज यूनिवर्सिटी से। कामराज यूनिवर्सिटी से RTI के जवाब में आया था कि जो कोर्स सम्राट चौधरी जी अभी किए थे 2000 पहले, तो वो इक्विवेलेंट टू 10th है। तो 10th क्लास तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद भी जब डॉक्यूमेंट्स हम लोग को मिल जाएगा तो हम आप लोगों के सामने दे। हाँ, वही इक्विवेलेंट टू 10th है। मगर जो अज्ञानी हैं, जो जिनको कोई ज्ञान नहीं है, अब इसका मतलब RTI भी झूठ बोल रहा है। RTI तो झूठ नहीं बोलता है। जब जो जानकारी RTI कानून के अंतर्गत हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से मांगा था 2020 में, उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि जो इन कोर्स से ये पास किए थे वो कोर्स तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उसको 10वीं क्लास का मान्यता दिया हुआ था। तब आप कैसे कह सकते हैं कि 7वीं, 4वीं या 5वीं या 6वीं? प्रशांत किशोर जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि देखिए 7वीं फेल को मुख्यमंत्री बना दिया। ज्ञान की भूमि है, उसको 7वीं फेल मुख्यमंत्री कैसे? भाई किसी को इल्जाम लगाना ही है तो कुछ ना कुछ झूठ सच तो बोलेगा ही नहीं बोलेगा, चाहे वो हम हो चाहे आप हो। हम भी जब विपक्ष के नेता को इल्जाम लगाते हैं तो कुछ सही गलत बोल ही देते हैं। ये सच्चाई है, एकदम सच्चाई है, ये सच्चाई है। प्रशांत किशोर का कोई गलती नहीं है। यही दुनिया का दुनियादारी है जिसको प्रशांत किशोर निभा रहे हैं, वो कुछ अलग न्यारे नहीं है। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो उनके बारे में ये कहा जाता था कि बिहार का माहौल जो है कभी सांप्रदायिक मामले को लेकर के जो है सामने नहीं आया, हिंदू मुस्लिम वाला मामला हो या कुछ। लेकिन अब जैसे ही सम्राट चौधरी आए तो कहा गया कि बुलडोजर नीति चलेगी और बिहार भी उसी सांप्रदायिक जो है झगड़ों पर झोंक दिया जाएगा। जिसका नियत जैसा होता है, जैसा वो सोचता है, वैसे ही वो किस दूसरे के बारे में सोचता है। नीतीश कुमार जी जिस दिन से 2005 में लगभग सरकार संभाली, बिहार का सेवा करने का बीड़ा उठाया, उस दिन से आप हमको बताइए कि कोई दंगा हुआ? नहीं हुआ। कोई सामूहिक नरसंहार हुआ? नहीं हुआ। नीतीश कुमार के ही अगली पीढ़ी हैं सम्राट चौधरी जी, और किसी मामले में तो नीतीश कुमार तो बहुत दयालु थे और हो सकता है कि कुछ दया भी कर गए होंगे। ऐसे हमको नहीं लगता है कि गलत आदमी को उन्होंने माफ़ किया होगा। मगर सम्राट चौधरी जी इस मामले में इतने कड़े हैं कि उनको वो जिस समय से ओथ ले रहे थे, बहुत सारे क्रिमिनल और समाज के खिलाफ काम करने वाले बिहार छोड़ के भाग रहे थे। नीतीश मॉडल ही चलेगा बिहार में? 100% नीतीश मॉडल में क्या बुराई है? नीतीश मॉडल मतलब विकास का मॉडल, न्याय के साथ विकास, यही तो उनका नारा था और ये नारा सक्सेसफुल हुआ है। और ये नारा को ही थीम बना के इसी नीति पे माननीय सम्राट चौधरी जी चलेंगे और बिहार का विकास दिन दुनी रात चौगुनी और तेज़ी से होगा। सर, आखिरी सवाल रहेगा,
शराबबंदी को लेकर के, क्या नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार में शराबबंदी जो है वो खत्म हो जाएगी? ये नीतीश कुमार के, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि नीतीश कुमार के नीति पे ही सरकार चलेगी। तो फिर आप ये सवाल घुमा के आप हमसे क्यों पूछ रही हैं कि शराबबंदी बंद? कई खबरें चल रही है कि शराबबंदी अब चालू हो जाएगा क्योंकि नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। रेवेन्यू कमाने के लिए कोई बिजनेस हाउस नहीं है सरकार। सरकार कोई बिजनेस हाउस नहीं है। सरकार सेवा करने के लिए, जनता का सेवा करने के लिए आती है। रेवेन्यू कमाने के लिए हम अपनी जनता को जहर पिला दें क्या? यही सरकार की नीति है क्या? लेकिन जहरीली शराब तो बिक ही रही है, लोगों को जहर हो ही रही है। भाई क्रिमिनल इसी समाज में, जो सभ्य समाज है हमारा बिहार का चाहे भारत का, उसमें क्रिमिनल होते हैं कि नहीं होते हैं? उसी तरह से शराब बेचने वाले कुछ क्रिमिनल हैं और रहेंगे। ये समाज का आप कुछ भी कर लीजिएगा, एक आध ठो गलत आदमी तो रहते ही रहते हैं। वही गलत लोग करके सरकार को बदनाम करते हैं और सरकार की नीति को गलत साबित करने के लिए कोशिश करते हैं। अब बिहार में थोड़ा बहुत क्या अलग हो रहा है, एक सवाल ये भी है। बिहार कई में ऐसे फैसले सम्राट चौधरी ले रहे हैं जिससे लोग चौंक रहे हैं। आज कल ही नगर विकास विभाग एवं सूचना जनसंपर्क विभाग में के डिपार्टमेंट का समीक्षा करते हुए माननीय सम्राट चौधरी जी ने अपने ऑफिसरों को हिदायत किया है कि सबसे पहले बिहार का ब्रांडिंग। दूसरा, नगर विकास विभाग में भी उनका पहला ही है कि हर जिला में एयरपोर्ट बनाया जाए। जैसे कि किसी को भी किसी जिला से किसी जिला में जाने के लिए अगर हवाई जहाज चलने लगेगा तो सुविधा होगा। और जो भी काम नगर विकास विभाग को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे के गए हैं, उसके बारे में सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि काम का गति और बढ़ाओ, जल्दी से योजना पूरा करो, जिससे कि हम आगे नया योजना ला पावें। उन्होंने बहुत तरह का बात अपने समीक्षा बैठक में दोनों डिपार्टमेंट के ऑफिसरों से की है। और देखिएगा, पहला ही मीटिंग में चमत्कार दिखाई देने लगा।